नेक्स्ट हमने टॉपिक स्टार्ट करना है सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का जरिया। क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था अमोनिया को कैसे प्रिपेयर किया जाता है हैबर प्रोसेस के जरिए, जिसमें एक वॉल्यूम नाइट्रोजन का था और 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन के आपस में रिएक्ट करते थे तो अमोनिया बनता था। अब अमोनिया बनाने के लिए सिर्फ 2 ही रॉ मटेरियल है, एक नाइट्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन। अब पहले हमने देखना है कि नाइट्रोजन का सोर्स क्या होगा, हम नाइट्रोजन कहां से लेंगे। तो नाइट्रोजन, क्योंकि हमें पता है एटमॉस्फेयर के अंदर सबसे ज्यादा जो गैस मौजूद है वो नाइट्रोजन ही है, लेकिन इसके साथ ऑक्सीजन भी मौजूद है या दीगर कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस वगैरह भी इसके अंदर मौजूद है। उनको हम कैसे रिमूव करेंगे और प्योर नाइट्रोजन कैसे हासिल करेंगे। तो नाइट्रोजन को ऑब्टेन किया जाता है, वी ऑब्टेन नाइट्रोजन फ्रॉम एयर, हम हवा में से नाइट्रोजन को हासिल करते हैं बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अमल के जरिए। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वो अमल होता है जिसमें हम बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से चीजों को एक दूसरे से अलहदा करते हैं। तो इसका प्रोसेस स्टार्ट कहां से होगा, सबसे पहले क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव्ड फ्रॉम एयर, सबसे पहले हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिमूव कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर गैसेस को भी इसी के साथ रिमूव हो जाएंगी, पीछे 2 गैसेस बच जाएंगे हमारे पास, एक नाइट्रोजन और दूसरी ऑक्सीजन गैस। उनको फिर हम कैसे करेंगे, वो जो एयर होगी जो कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा होगी उसको क्या किया जाएगा, कंप्रेस्ड एयर एट 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर, उस एयर को 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे कंप्रेस कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है। जब उनको कंप्रेस किया जाता है, कंप्रेस करने के बाद देन एयर कूल्ड एंड पास्ड थ्रू द स्पाइरल जेट। अब ये जो स्पाइरल जेट होता है ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो स्प्रिंग की तरह का होता है, उसमें से इस गैस को गुजारा जाता है और उस जेट के आखिर पे बारीक बारीक सी जो है वो नोजल्स बनी होती हैं। उन नोजल में से हवा फिर ज्यादा प्रेशर से अचानक से एटमॉस्फेयर में कम प्रेशर के ऊपर आ जाती है। जैसे ही गैस अचानक से कम प्रेशर पे आएगी तो वो गैस जो है वो पहले क्या थी, कंप्रेस्ड थी, फिर अचानक क्या हो जाएगी, एक्सपेंड हो जाएगी, फैल जाएगी। और जैसे ही अचानक से कोई चीज एक्सपेंड होती है, फैलती है, तो उसका टेम्परेचर जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो वहां पे 2 प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगे, एक कौन सा, कंप्रेशन का और फिर एक्सपेंशन का। गैस को दबाना, दबाने के बाद फिर अचानक से उसको फैलाना। तो ये प्रोसेस जो है वो बार बार रिपीट किया जाता है। तो पहले अगर हम देखें, when that compressed air escape from the spiral jet, it suddenly expand and decrease their temperature। वो जो गैस होगी कंप्रेस, वो अचानक से फैल जाती है और उसका जो टेम्परेचर है वो भी कम हो जाता है। तो 2 प्रोसेस यहाँ पे गैस एयर के साथ किए जाते हैं, एक कंप्रेशन का और दूसरा एक्सपेंशन का। दिस कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन रिपीटेड अगेन एंड अगेन। ये प्रोसेस जो कंप्रेशन का है और एक्सपेंशन का है ये बार बार किया जाता है। बार बार करने से दैट एयर
लिक्विफाइड, ये जो एयर होगी वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। लिक्विड में जब कन्वर्ट होगी फिर वहां पे हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, कौन सा? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस के दौरान क्या होगा, क्योंकि जो नाइट्रोजन गैस हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट, जो नाइट्रोजन गैस है उसका बॉइलिंग पॉइंट ऑक्सीजन के मुकाबले में ऑक्सीजन के मुकाबले में कम होता है। तो सबसे पहले कौन सी गैस एवेपोरेट होगी? नाइट्रोजन होगी या फिर ऑक्सीजन होगी? क्योंकि कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है? नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन जो है वो एवेपोरेट हो जाएगी। सबसे पहले नाइट्रोजन एवेपोरेट फर्स्ट, पहले नंबर पे नाइट्रोजन जो है वो एवेपोरेट हो जाएगी। कितने टेम्परेचर के ऊपर? एट -196 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये एवेपोरेट होना शुरू हो जाती है। इसको फिर क्या कर लिया जाता है? कोलेक्ट कर लिया जाता है एंड लिक्विफाई अगेन, और इसको फिर दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया जाता है एंड स्टोर्ड इन स्पेशल सिलेंडर्स, और फिर उसको स्पेशल सिलेंडर्स के अंदर स्टोर कर लिया जाता है लिक्विड की फॉर्म में। तो इस तरह एटमॉस्फेयर की अंदर जो एयर मौजूद है उसी में से हम नाइट्रोजन गैस हासिल करते हैं, ताकि उस नाइट्रोजन का फिर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवा के अमोनिया जो है वो तैयार की जा सके। ठीक है, फिर दोबारा एक दफा देख लो कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के जरिए हवा में से नाइट्रोजन को निकाला जाता है। पहले क्या किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और इसके साथ जो भी दीगर गैसेस होंगी उनको रिमूव कर दिया जाता है कुछ किसी भी स्पेसिफिक मेथड के जरिए। फिर उसके बाद उस एयर को कंप्रेस किया जाता है 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, फिर उसको कूल किया जाता है। कूल करने के बाद उसको स्पाइरल जेट में से गुजारा जाता है। स्पाइरल जेट में से जब वो एयर अचानक से इस्केप होगी तो वो एक्सपैंड हो जाएगी। एक्सपैंड होने से उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो जितनी बार कंप्रेशन और एक्सपेंशन करेंगे तो टेम्परेचर बार बार जो है वो कम होता चला जाएगा, जब तक वो एयर, क्योंकि एयर कम टेम्परेचर के ऊपर जो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, तो बार बार तब तक वो प्रोसेस करते रहेंगे जब तक वो एयर जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती। फिर उसके बाद क्या करना है? टेम्परेचर को कूल करना शुरू कर देना है, और कूल करने से क्योंकि नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है ऑक्सीजन के मुकाबले में, तो नाइट्रोजन पहले एवेपोरेट हो जाती है। उनके एवेपोरेशन के प्रोसेस के दौरान जो वहां पे वेपर्स बनते हैं उनको कलेक्ट करके उनको दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट करके स्पेशल सिलेंडर के अंदर जो है वो महफूज कर लिया जाता है, जमा कर लिया जाता है। उसके बाद अगला जो सोर्स है वो किसका है? हाइड्रोजन। सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हम कहां से हासिल करते हैं? हाइड्रोजन हम हासिल करते हैं मीथेन गैस से। मीथेन गैस कहां पे मौजूद होती है? जो कि नेचुरल गैस होती है, उसके अंदर मीथेन गैस 80% मौजूद होती है। वहीं से मीथेन गैस जब ली जाती है, हाइड्रोजन ऑब्टेन फ्रॉम मीथेन गैस बाय हीटिंग। मीथेन गैस को गर्म करके हम हाइड्रोजन गैस जो है वो हासिल करते हैं। हीटिंग किसके साथ करते हैं? अब हीटिंग हम मीथेन गैस को करेंगे वाटर के साथ, बाय हीटिंग CH4 या मीथेन गैस विद वाटर। पानी के साथ जब इसको हीट करते हैं तो ये मीथेन गैस के साथ दो केमिकल रिएक्शन होते हैं। पहला केमिकल रिएक्शन क्या होगा? पहले हम केमिकल रिएक्शन ही देख लेते हैं कि ये CH4 है, इसको वाटर के साथ जब हमने हीट किया, हीट करने से यहां से कार्बन निकलेगी और यहां से ऑक्सीजन निकलेगी। दोनों मिलके क्या बना देंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड बना देंगे। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है एस्केप आउट हो जाएगी एटमॉस्फेयर के अंदर। 4 यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन के एटम है, 2 यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम है। तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल कितने बन जाएंगे? 3 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या है? H2 है। तो 3 हाइड्रोजन के जब मॉलिक्यूल बन गए तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्योंकि हम इसको एटमॉस्फेयर के अंदर एस्केप इस फॉर्म में नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक एयर पोल्यूटेंट है, इसको हमने कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील करना होता है। तो फिर दोबारा इस कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन करवाया जाता है वाटर के साथ।
उसी वक्त हीटिंग के दौरान, तो यहाँ पे एक और ऑक्सीजन जब इसके अंदर ऐड होगी तो कौन सी गैस बन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी, जो कि एक एयर पोल्यूटेंट नहीं है। और यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस का एक मॉलिक्यूल जो है वो प्रोड्यूस होगा। अब ये वाली हाइड्रोजन गैस और ये वाली हाइड्रोजन गैस को स्टोर कर लिया जाता है। स्टोर करने के बाद फिर इनका रिएक्शन करवाया जाता है नाइट्रोजन के साथ अमोनिया प्रिपेयर करने के लिए। तो एक ही बार में ऑक्सीजन काफी नहीं होती मीथेन को ऑक्सीडाइज करवाने के लिए, तो 2 स्टेप का ये रिएक्शन होता है, जहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड जब तक कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं होती, इसका वाटर के साथ हीट अप किया जाता है और हाइड्रोजन को कलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो यहां पे हम कह सकते हैं लेस ऑक्सीजन नॉट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज मीथेन, इट प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो कम ऑक्सीजन जो है वो काफी नहीं होती मीथेन को मुकम्मल तौर पे ऑक्सीडाइज करने के लिए, तो वहां पे 2 प्रोडक्ट बनी थी हमारे पास, एक कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरी हाइड्रोजन गैस। फिर ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड अगेन रिएक्ट, फिर दोबारा उसने रिएक्शन किया किसके साथ है, विद वाटर, पानी के साथ, टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। फिर दोबारा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। मीथेन गैस में से हमने हाइड्रोजन को प्रिपेयर करना है। कैसे प्रिपेयर करेंगे, मीथेन को हम हीट करेंगे वाटर के साथ। पहले स्टेप में कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी और हाइड्रोजन गैस बनेगी। दूसरे स्टेप में कार्बन मोनोऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, जो कि लेस हार्मफुल है, कम नुकसानदेह है किसके मुकाबले में, कार्बन मोनोऑक्साइड के मुकाबले में। तो ठीक है।